वीकेंड के वार पे आके सलमान भाई कितना भी समझा लें, कितना भी लोगों को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर लें, मगर एक्चुअल में सारे घर वाले वो ही करेंगे जो उनको करना है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है। और ये लड़ाइयाँ कभी थमने वाली नहीं है बिग बॉस के घर में। तो आज के एपिसोड में वही सब तो हुआ। इतनी सी चिंगारी इतनी ज़्यादा भारी पड़ गई कि पूरा आधा एपिसोड उसी लड़ाई के ऊपर खींचना पड़ गया और लास्ट मोमेंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए एक का नाम लेते हुए उसको नॉमिनेट करना। मगर ऐसे में वो लड़ाई अभी तक चल रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मॉर्निंग की शुरुआत होती है, मॉर्निंग की शुरुआत में देवोलीना का ये मुद्दा क्या है यार। देवोलीना का ये मुझे पंगा समझ में नहीं आ रहा। तो कभी बिचुकले से सामने आकर भिड़ती है, तो कभी रश्मि देसाई से, कभी उमर रियाज से, तो कभी करण कुंद्रा के ऊपर, तो कभी तेजस्वी के ऊपर। सभी के ऊपर देवोलीना के आरोप है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये कह लो कि देवोलीना चाहती है कि मैं हर एक से भिड़ूं और सभी के सामने सभी की फुटेज मैं खाऊं, है ना। ये मामला बड़ा ही क्लियर और बड़ा ही सिंपल है। आज के एपिसोड में सिर्फ देवोलीना की ही बातें हुई, देवोलीना की भड़ास रही, लोगों को इंस्टिगेट करना, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, चिंगारी लगानी, लड़ाई झगड़े करवा देने, वो ही सब देवोलीना चाहती है। जब बिचुकले से लड़ाई हुई थी, बिचुकले से लड़ाई होने के बाद, उसको फटकार लगाने के बाद जब देवोलीना प्रतीक के साथ जा रही थी तो वो हंसती भी जा रही थी और पीछे राखी अपने नकली हस्बैंड के साथ में खड़ी हुई शौक मना रही थी कि देखो ये उसको उकसाकर उससे लड़के यहाँ पर हंसती हुई जा रही है। आखिरकार ये सीन कब तक चलेगा। सुबह ही सुबह जैसे मॉर्निंग हुई, गाने बजे और उमर रियाज को इतना ज़बरदस्त वाला उकसाया टूथपेस्ट को लेकर, सिर्फ टूथपेस्ट को लेकर, जो ये मुद्दा इतना हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया और फिर ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। टूथपेस्ट छुपाई, गलती किसकी? देवोलीना की। भड़का उमर और वहाँ तक बात पहुँच गई जहाँ तक ये बात नहीं जानी चाहिए थी, यानी कि ये बात तेजस्वी के ऊपर जाकर चिपक गई। देवोलीना ने तेजस्वी को भेजा, तेजस्वी जाकर उमर से पूछती है टूथपेस्ट के लिए और उमर इस बात के ऊपर हद से ज़्यादा भड़क जाता है। क्यों आखिरकार इतना एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है। वीकेंड के बार पे सलमान भाई ने दबाकर उमर रियाज को झाड़ लगाई थी, जबकि वो इतना ज़्यादा नहीं था उमर रियाज जो सलमान भाई ने इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रोल किया था। बुरी तरीके से उमर रियाज को बिना वजह की बातें कही थी जो नहीं कहनी चाहिए थी। एक्चुअल में उसका प्रोफेशन जो एक वो डॉक्टर है और उसकी रियल लाइफ जो उसकी रियलिटी है, उसके साथ में कंपेयर या फिर उसको जोड़ा नहीं जाए। एक्चुअल में है तो वो भी इंसान ही। एक इंसान कोई काम करता है या फिर नौकरी करता है या फिर कोई मैनेजर है अपने घर में, तो वो भी कच्चे ही धोता होगा, हैं? अपने घर में तो वो भी हंसी मजाक करता होगा, जो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता है, हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड को दर्शाता है कि हाँ मैं बॉस हूँ यहाँ का। मगर घर में तो जाकर वो भी कच्चे धोता हुआ पाता है, वो भी अपने बच्चों के साथ में हंसी मजाक करता है। तो उसका प्रोफेशन और उसकी रियलिटी वो दोनों में डिफरेंट सामने आ गया। तो वो ही सब उम्र का है। मगर नहीं भाई साहब, प्रोफेशन को प्रोफेशनल लाइफ से मतलब रियलिटी लाइफ से जोड़ा जा रहा है, जो कि कतई नहीं होना चाहिए था। सरासर गलत हुआ। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर मुद्दे भी बने। चलो हम कहाँ की बात कहाँ ले गए, मगर फिलहाल हम बात करते हैं इधर देवोलीना की। जिस तरीके से सब ने मिलके एक साथ टारगेट किया, करण कुंद्रा ने भी फिर उमर रियाज को यही बात समझाई कि ये सारे मिलके तेरे को टारगेट कर रहे हैं, तू ज़्यादा भड़कावे में ना, तू ज़्यादा उछल नहीं, क्योंकि तेरी गेम इस टाइम ख़राब होगी। बात आती है राखी का हस्बैंड रितेश। जब बिग बॉस 15 के घर में रितेश नहीं आया था, क्या आप रितेश को जानते थे? आप सिर्फ नाम जानते थे। वो भी क्यों? सिर्फ राखी के रीजन से, क्योंकि बिग बॉस 14 में राखी ने रितेश का पहाड़ा पड़ रखा था, काउंटिंग की हुई थी रितेश रितेश रितेश, तो इसलिए हम उसको नाम से जानते थे। और अगर यहाँ इस खडबूने की जगह और किसी को उठाकर लाके रख देते और रितेश बताते, तो क्या होता? ऑडियंस यकीन करती कि हाँ ये रितेश होगा, क्योंकि वो तो नाम से फेमस था, वो कोई शक्ल से फेमस तो नहीं था। आज से पहले हमने राखी के साथ में उसको तो कभी देखा नहीं,
रितेश की जो एक्चुअल में रियलिटी में जो बीवी है उसके भी इंटरव्यू सामने आ चुके हैं। उसने भी बोला कि भैया ये घर के अंदर कांड हो रहा है, ये ज़बरदस्ती का लेके गया है बना के। तो ऐसे में रितेश को जानता कौन था? जो पहचान की बात सामने आई थी, जब रश्मि देसाई रितेश से भिड़ रही थी कि मुझे सब जानते हैं, तुझे कौन जानता है यहाँ पर, तो वहाँ रितेश इस बात के ऊपर बोल रहा था मुझे सब जानते हैं। कौन सब जानता है भाई? कौन सब जानता है? ये फोकट का इंसान को बिग बॉस के घर में रखा हुआ बिना वजह का। आपने पिछले हफ्ते का इविक्शन को कैंसिल करके आपने क्या, आपको पता है कि कौन बाहर होना है? सीधी सी बात है, वोटिंग लाइन्स ओपन थी, सबसे कम वोट किसके थे वो ये बात हम भी जानते थे कि भाई आखिरकार कौन घर से बेघर होगा। मगर आपने कहा नहीं, इस हफ्ते हम इविक्शन को कैंसिल कर देते हैं ताकि एक हफ्ता और मौका दिया जाए लड़ाई झगड़ों का। हमें पता है कि अगले हफ्ते बाहर होना है रितेश, इस हफ्ते इविक्शन है, इस हफ्ते बाहर हो जाएगा रितेश। मगर नहीं, आपने पिछले हफ्ते को हटाकर आपने एक हफ्ते का बिना वजह का मौका दे दिया, जिसकी घर के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई ना इंपॉर्टेंस है, जिसकी ना कोई गेम है, जिसकी ना कोई इमेज है, जिसकी ना कोई खुद की स्ट्रैटेजी है और ना ही खुद का कोई स्टैंड है। आपने बिना वजह रितेश को एक हफ्ते का मौका और दे दिया और वो घर वालों के ऊपर इस तरीके से पेश आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है जो सरासर गलत है। सलमान भाई इसको तो कहते नहीं यार वीकेंड के वार पे कि तू बोलता किस हक से है इतना तेज। जिस तरीके से तू अपना गुस्सा दिखाता है औरों के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्टिगेट करने का काम करता है, बिना वजह लोगों को भड़काता है। तेरी गेम क्या है यार? क्या चाहता है तू भाई? तो सलमान भाई को इस वाले मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए। और इस हफ्ते तो हमें पता है कि खतरा सारा रितेश के ऊपर, ये इविक्शन कैंसिल कर दे तो भाई वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो यार हम है ना इस बार पूरी तरह से फूल बन रहे हैं। सीधी सी बात है ना, ऑडियंस के हाथ में कुछ फैसला, हम जो चाह रहे हैं वो हमें देखने को मिल नहीं रहा। आखिरकार भाई तुम चाहते क्या हो यार? तुम्हारी टीआरपी नहीं मिल रही, 24 घंटे तुमने लाइव चला लिया, ऑलरेडी वहाँ से अपडेट से मिल रही हैं, ऑलरेडी सब जान रहे हैं कि भाई ये बिग बॉस के घर में क्या होना है, तो देख के क्या फ़ायदा यार? क्यों बिना वजह का टाइम वेस्ट करना है? तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें एक्यूरेटली सब देखने को मिल रही हैं। और देवोलीना को आपने दोबारा से बिग बॉस के घर के अंदर डाल दिया। बिग बॉस 13 में देवोलीना ने अपनी इमेज ख़राब करी थी, बिग बॉस 14 में अपनी इमेज विकास ने और देवोलीना ने और डाउन कर दी थी, और अब बिग बॉस 15 के घर में आपने एक बार फिर से देवोलीना को डालकर सबसे बड़ी गलती कर दी, ये कहकर कि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। क्या कर रही है देवोलीना? बिना वजह एक दूसरे को इंस्टिगेट करना, फूड डलवाना, ये वो फलाना ढिमका, तरह तरह की सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिल रही हैं। और बिचुकले, जब ये किस वाला मामला देवोलीना से पेश आ रहा है, तो एक बात बताइए मुझे, बिचुकले कह रहा है कि मुझे किस चाहिए, अब तुम उसको ज़्यादा मुंह लगा रहे हो तो वो तो भाई सिर चढ़ के बोलेगा। एक चीज को आप पहले ही चमका दो, भाई तुम मुझसे बात मत कर, तुम मुझसे दूर रहे या मैं तुझसे दूर रहूंगी। आप घुस भी उसी के पास रहे हो, और जब वो इस तरह की बातें कह रहा है तो आप इफेक्ट हो रहा हो उससे हद से ज़्यादा, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। भाई जब आप उससे हंसी मजाक कर रहे हो, उसके पास गुजर रहे हो, आपको पता है कि उसकी हरकतें ऐसी है, तो उसके पास तो आप जा क्यों रहे हो? आप क्यों अपनी इमेज का मलीदा बनवा रहे हो बिना वजह का? आप अपना एक्यूरेटली गेम खेलो और फिर बाद में आप उसी के ऊपर आरोप लगाते हो वो मुझसे किस मांगता है, ये करता है। नेशनल टेलीविज़न पर इस तरह की बातें सही है क्या? छोटे बच्चे भी देखते हैं इस शो को, इतने बड़े भी देखते हैं, इतने बड़े भी देखते हैं, इतने बड़े भी, मतलब आप समझ सकते हैं मेरा आइडिया। सारी एज वाले लोग देखते हैं, और कहीं कहीं पर तो ऐसा है जहाँ एक टीवी चलता है और पूरी फैमिली बिग बॉस के शो को देखती है, क्योंकि वो एक फैमिली शो है। अगर वहाँ पर इस तरीके से हरकतें होंगी तो क्या ये शो देखा जाएगा? मोस्ट रीज़न टीआरपी गिरने का सबसे बड़ा। जिस तरीके से देवोलीना की ये सारी चीज़ें सामने आई, जिस तरीके से अभिजीत बिचुकले की ये सारी बातें सामने आई, रितेश का ओवर एक्ट, राखी सावंत का ओवर एक्ट, क्या होता है? इस तरीके से आप लड़ाई लड़ते हो, इस तरीके से आप अब एक बात बताओ मुझे, और जब हम रात को सोते हैं सुकून से सोते हैं, जब हम सुबह उठते हैं फ्रेश माइंड उठते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी देर ज़रा रिलैक्स किया जाए, अपने माइंड को, दिमाग को सुकून में लेके आया जाए, जिससे कि हमारा पूरा दिन बेहतर जाए। आपने उमर को तुरंत
उसके ऊपर अटैकिंग शुरू कर दी, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। और फिर जब वो उमर बाहर निकल के आता है तो आप सब लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंस्टिगेट हो, फिर वो हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ के और वो अटैकिंग करना शुरू करे, फिर वीकेंड के वार पे उसको तगड़ी वाली फटकार लग जाए। जब एक शख्स को 5-5 लोग अटैक करेंगे तो वहाँ एक शख्स का क्या हाल होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी का मालिक होता है, हम भी अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, आप भी ज़िंदगी के मालिक हैं। अगर आपको 5-5 लोग ऐसे आके उल्टा सीधा बातें बोले, उल्टी सीधी बातें अपनी भड़ास निकालें, तो आप वहाँ क्या करोगे यार? चुप थोड़ी ना बैठोगे, आप कहोगे आजा लड़ ले। तो वही सारा हुआ, इतनी सी चिंगारी लगी सुबह ही सुबह, और फिर उसके बाद से जो मुद्दे बने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुद्दे बनने शुरू हो गए। और वहाँ पर बात पूरी की पूरी देवोलीना की गलती, जिस बात के ऊपर काफ़ी सारे लोग एग्री कर रहे थे। शमीता ने भी इस बात को एग्री किया था। शमीता जो किंग है ना, समझ सकते हैं आप, किंग क्या क्वीन है, सॉरी किंग कह रहा हूँ मैं। इस वाले जो पूरा ये क्राइटेरिया पूरा सीज़न है, इसकी पूरी क्वीन बनी हुई है इस टाइम शमीता। भाई गलत नहीं, अगर जो कोई इससे गलत बोलेगा उसको वीकेंड की फटकार मिलेगी। पूरा शो बायस्ड है एक तरफ, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी जनता कह रही है, सारी जनता का यही सब कह रहा है। तो आज के एपिसोड में ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, इतना समझाने के बावजूद भी लोगों के समझ में नहीं आ रही है। और जो हद से ज़्यादा लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें निकाल के उनको उकसा रहे हैं हद से ज़्यादा, उनको वीकेंड के ऊपर तो फटकार ही नहीं पड़ रही है। और जो सीधा सीधा गेम चला रहा है, सीधा सीधा गेम चल रहा है, बस उसको दबा कर क्लास लगाई जा रही है। कोई मुद्दा था इतना ज़्यादा करण को इमेज डाउन करवाने की, जिस तरीके से वीकेंड के वार पे किया गया था। हालांकि मुझे पता है सलमान भाई को जो बताया जाता है वही सारी, वो उससे रिलेटेड ही सारी बातें करते हैं, उनकी अपनी बातें खुद की कुछ नहीं होती। जो मेकर्स बताते हैं सलमान भाई को वही सारी बातें सलमान भाई लाकर पेश करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, बस उनको टॉपिक दे दिए जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो वो उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और अपनी सारी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कुल मिलाकर। अब इसमें गलती किसकी? हम समझ रहे हैं सलमान भाई कर रहे हैं, नहीं, मेकर्स की गलती है। जिस तरीके से शो को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से शो को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो बाय द वे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें नहीं है करने के लिए। आज के एपिसोड में कुल मिलाकर सिर्फ देवोलीना की एक ही चिंगारी थी जो पूरे एपिसोड को खा गई। कौन से मजे हुए खिलाड़ी हैं ये हम नहीं जानते, आपके अकॉर्डिंगली कौन है वो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब तो मुझे पता है कि आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब दिखाओ यार। वहाँ की टीआरपी जा रही है, कोई नहीं, वो तो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, मगर यहाँ तो भाई को सपोर्ट करते रहा करो यार। सुबह से रात हो जाती, जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वाले रिव्यू की करते हैं यहीं पर ही समाप्ति।